सरस्वती ऊपर आती हैं और इनके जल से जो भी अपने पितरों को पिंडदान करता है उसके पितर तो तृप्त होते ही होते हैं। उनके घर के कुल के जो बालक हैं वो महान ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, संस्कारी होते चले जाते हैं। जय माँ सरस्वती। मित्रों, हम आए हैं पेहवा तीर्थ जो कि पितरों के लिए विशेष माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र तीर्थ में जो भी अपने पितरों को लेकर के आता है उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। इसके पीछे का बहुत निश्चित रूप से बहुत बड़ा इतिहास है। महाभारत काल में जब महाभारत समाप्त हो गया तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, मेरा मन बहुत खिन्न है। जो लोग महाभारत काल में मारे गए हैं उनकी आत्माएं भटक रही हैं, अतृप्त हैं। हम ऐसे कौन से स्थान पे जाएं जहां पर उन आत्माओं को हम मुक्ति दिला सकें, क्योंकि यही सोच सोच करके हम एकदम नीरसता की ओर जा रहे हैं। उन आत्माओं को मुक्ति दिलाना भी हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि महाभारत का युद्ध हमारे ही कारण हुआ है। हम दोनों भाइयों के कारण ही हुआ है। तब दोनों भाइयों में से एक भाई है नहीं दुर्योधन और दूसरा कारण मैं जीवित हूँ। तब मेरा परम कर्तव्य है कि जो महाभारत के युद्ध में मारे गए हैं उनकी मुक्ति मिले। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप पेहवा चले जाइए और वहाँ पे जाकर के यदि आप पिंडदान करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी लोग महाभारत काल में मारे गए हैं वह तृप्त हो जाएंगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण आते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे जोत जलाई थी। वो जोत आज भी जल रही है। जो उस जोत में आकर के तेल डालते हैं उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं और अतृप्त पितर जो हैं वो तृप्त हो जाते हैं। ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है और शास्त्रों का मत भी है। जो भी व्यक्ति यहाँ पे आकर के अतृप्त पितरों को अर्थात किसी तरह से घात लगा के मारे गए पितर, गोली आदि से मारे गए पितर, या अग्नि में जल करके, या धोखे से मारे गए, या जहर से मारे गए अतृप्त पितर तृप्त नहीं हो रहे हैं तो एक बार पेहवा का रुख ज़रूर करें और पेहवा में आकर के अपने उन अतृप्त पितरों के लिए ज़रूर पिंडदान करें, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है कि जो भी आकर के यहाँ पे पिंडदान करेगा निश्चित रूप से उसके पितर तृप्त हो जाएंगे। इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो ऐसे दिव्य तीर्थ का हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और माता सरस्वती के बारे में आपको मालूम ही है कि माता सरस्वती गुप्त हैं और ये माता सरस्वती गुप्त हैं, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से यहाँ पे पेहवा में यही माता सरस्वती ऊपर आती हैं और इनके जल से जो भी अपने पितरों को पिंडदान करता है उसके पितर तो तृप्त होते ही होते हैं। उनके घर के कुल के जो बालक हैं वो महान ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, संस्कारी होते चले जाते हैं। ऐसा शास्त्रों का मत है, क्योंकि माता सरस्वती का आशीर्वाद बच्चों को प्राप्त होता है। तो आप लोग निश्चित पूर्वक यहाँ पे आकर के अपने पितरों को ज़रूर तृप्त करें, क्योंकि पितृ की तृप्ति से हमारा जीवन धन्य होता है। यदि यह कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा है तो औरों के लिए शेयर करें, क्योंकि पेहवा में आकर के या जो लोग नहीं आए हैं माता सरस्वती को तो आप लोग देखते नहीं होंगे, क्योंकि माता सरस्वती का नाम सुने हैं, गंगा जमुना सरस्वती, सरस्वती गुप्त हैं, लेकिन यही स्थान है जहाँ पे माता सरस्वती का ये निर्मल जल आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके आगे जाकर के फिर लुप्त हो जाती है। तो आप लोग प्रणाम करिएगा माता सरस्वती को और इस कार्यक्रम के अंत में ओम सरस्वत्यै नमः ऐसा लिख करके कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने इस कार्यक्रम को सीरियस लिया है और आगे फॉरवर्ड भी किए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।